इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं, शिक्षावीर बनेंगे, स्वास्थ्यवीर बनेंगे, पुलिस वीर बनेंगे, ये तो सारे को वीर बनावांगे, सारे वीर बनने हैं, कोई विभाग नहीं छूटना। 13 महीने आपने आंदोलन किया था, बड़ा अच्छा आंदोलन चला था, सरकार बैकफुट पर भी आई, लेकिन फिर सत्ता में आ गई वो। देखो जी, पता नहीं दिया ना दिया, हमने तो ना दिया, पर हमें लग रहा पब्लिक ने भी इतना ना दिया, और उनकी किस्मत में कैसे बने हुए जाने, उनका काम जाने। आप तो कहते हैं कि हमको गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी वालों को। नहीं, वो वापिस ले लिया था। अच्छा, याद हो आपको? हाँ, वो बदल गया था जब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका जो हम विरोध कर रहे थे गांव में ना बढ़ने देने का, वो चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वापस ले ली थी। कभी ठीक है ना, चुनाव लड़ने दो, कोई दबाव था किसी प्रकार का? अब पता नहीं, हम तो क्या कहते, हम पे तो कोई दबाव था नहीं, कैसे मान जाएंगे दबाव माने? 13 महीने में आपको लगा हमारे लीडरों ने कहीं कोई दबाव माना? 26 जनवरी में जिस दिन हिंदुस्तान का कोई हमारा किसान लीडर बोलने को तैयार नहीं था, उस टाइम 27 जनवरी में राकेश टिकैत जी ने छाती में हाथ मार, जब आप लोग भी कह रहे थे, अखबार भी चिल्ला रहे थे, सारे टीवी चैनल कह रहे थे कि भाई 4 लाख ट्रैक्टर 50 लाख किसान किसने बुला दिया दिल्ली में, कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमारे लीडर तो जब टेरर में नहीं आए, राकेश टिकैत जी ने कहा था 27 जनवरी में कि भाई ये सारे मैंने बुलाए, मेरी जिम्मेदारी है। सर, आप तो कह रहे हैं हमारी जीत है, जब आप लोगों ने बॉर्डर खाली करा तो कह के भी गए कि हमारी पूरी जीत नहीं। यूपी के किसानों की मांग जो सच्चाई है बिल्कुल, यूपी के किसानों की मांग तो कुछ और, MSP अभी भी है, बरकरार है, उसी पर चर्चा हो रही है, आगे की क्या रणनीति बनाए किसानों से। चलो, मुकदमे तो हम पे पहले भी हैं, पहले भी मुकदमे हमारे वारंट घूम रहे हैं खूब। मुकदमे तो ये कहने की बात है, मुकदमों ना डरते हैं, और हो जाओ मुकदमे तो रहेंगे, आंदोलनकारियों पर मुकदमे तो रहेंगे। डरते किससे हो? डरते ही ना, भगवान से डरते हैं, डरते हैं भगवान से, लेकिन ये भगवान से नहीं डरते, हम भगवान से डरते हैं। कृषि मंत्री ने कहा था कि तीनों किसान कानून फिर से आ सकते हैं। आ जाओगे तो हम कहीं चले गए, कानून आ जाओगे हम फिर आ जाओगे। इस तरह से ना वो किसान कहीं गया, ना ट्रैक्टर कहीं गया, एक भी ट्रैक्टर उनमें से हमने गलत नहीं दिया। ये जो एसकेएम में टूट हुई थी, हाँ जी, अलग अलग टुकड़ों में बट गए, क्या ये सब एक साथ आएंगे अब? ये वक्त बताएगा। ये जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनके बारे में हम नहीं कह सकते, बाकी सब एक साथ हैं। पिछली मीटिंग में 3-4 जगह चल रही थी पंचायत, वो तो एक साथ नहीं हो पाए थे पिछली मीटिंग में। भाई ये बात तो टिकैत साहब की है, हाईकमान के, इतना बड़ा जवाब तो वो ही देंगे, ये जवाब सेनापतियों का है। मकसद है इसका, क्यों बुलाया गया आपको यहाँ आज? आगामी अभी वो जो MSP रह रही है, ये आपका जो अग्निपथ अग्निवीर वाला मुद्दा है, आगे ये भी विचार चलेगा भाई कल को ये स्वास्थ्यवीर भी बनावेंगे। तो अग्निपथ का तो आपने दे दिया ना ज्ञापन? नहीं दे दिया, लेकिन अभी हुआ तो नहीं कुछ भी उसमें, हो सकता आंदोलन की रूपरेखा बने। आपने कर दिया ज्ञापन? देखो, इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा, उस 13 महीने वाले आंदोलन से भी ज्यादा सोचना पड़ रहा। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा? हाँ, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है, इसमें वानर सेना साथ में है। अच्छा। वानर सेना को संभालना इतना आसान काम नहीं है। तो वो तो पुलिस संभाल लेगी ना, क्यों टेंशन ले रहे? नहीं, वो जब आंदोलन में हम कूद गए, हम मान लिया बैठ गए आंदोलन पे, फिर तो हमें संभालने पड़ेंगे। पुलिस को तो हम ना, नहीं तो क्या सिमल गया? नहीं, उसमें तो बालकों का जीवन ही तो खराब हो रहा, सिमल गया उसको सिमलना कहोगे? आप बाल को बानर सेना कह रहे हैं? हम बालक ही तो हैं, तुमको बानर सेना कह रहे हैं? नहीं, बानर सेना और बालक सेना एक ही तो बात है। बालक सेना और बानर सेना और क्या हो, उनमें भी नहीं भविष्य है बिल्कुल, लेकिन अभी है तो ना समझ तो नहीं है, भविष्य को ही तो खत्म कर। समझदार बनाने के लिए तो अग्निपथ योजना आई है, देखिए 4 साल में तैयार किया जाएगा अग्निवीर। नहीं, हम भी देखिए क्या रखा अग्निवीर। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ, आगे शिक्षावीर भी आ रहे हैं, पुलिसवीर भी आवेंगे, स्वास्थ्यवीर भी आवेंगे, मतलब सरकारी नौकरियों में वीर ही खड़े होंगे हर जगह, निजीकरण कर, और रेलवीर आवेंगे, रेलवीर भी आवेंगे। अच्छा, सारे हर जगह वीर मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं निजीकरण कर दिया इन्होंने सेना का भी। बिल्कुल निजीकरण हो रहा है धीरे धीरे, ये अडानी अंबानी के लिए लेबर तैयार करी जा रही है, ये अग्निवीर जो है। हाँ जी। अडानी अंबानी क्या करेंगे इनको? अडानी अंबानी देश पर राज करेंगे इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट। हाँ जी, उनकी अलग सेना होगी अपनी, और उनकी बस उन्हीं की सेना क्या होगी, उनकी लेबर होगी, सेना थोड़े लेबर।
अच्छा जी, उन्हें लेबर ना चाहिएगी। इस बात का डर है आपको? बिल्कुल डर नहीं, सच्चाई है। आपको नहीं लगता देशभक्त भी बन सकते हैं ये? 4 साल गलत हमें कर रहे हैं आप? नहीं, हमें उम्मीद ये है 4 साल में देशभक्त को बनने का नहीं, 4 साल में समझे ही ना है अच्छा, ना। सरकार कह रही 9 महीने में समझा देंगे हम, देखिए 9 महीने। हाँ, अगर सरकार तो 2 मिनट में समझा दे। सरकार ने मोदी ऐसा इंसान है, टेलीविजन पे आके जब भी बहनों भाइयों कर दे, पता कुछ नहीं क्या समझाना आ गया। अच्छा, हाँ जी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, सबके नोट कागज बना दिए थे उसने, बना दिए थे नहीं। आज रात के 12 बजे के बाद जो भी नोट है वे रद्दी हो गए, रद्दी माने जाओगे। तो देश के हित में कदम उठाते हैं ना। हाँ जी, सारा देश के हित में तो उठ रहा है। देश गर्क में नहीं, देश गर्क में जा रहा है, देश के हित में कदम उठ रहा है। देश के हित में एक आध कदम ये MP MLA की कटौती करके क्या, सुनो मेरी, अब एक आध कदम देश हित में ये MP MLA की कोई कटौती करके क्यों नहीं उठा के दिखाना चाहते? तनख्वाह कम है, तनख्वाह बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, और बढ़ाओ। हाँ वही तो है। आप मतलब वे 3-3 पेंशन ले सकते हैं, वे 1 महीना भी यदि कोई MP MLA रह गया तो वो पेंशन का भी हकदार है, तनख्वाह का भी हकदार है। ये 4 साल में भी पेंशन के हकदार नहीं, किसी बत्ते के नहीं। प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका प्रतिनिधि है वो आपके। इसी बात का विरोध कर रहे हैं हम, प्रतिनिधि देश को खा रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। भाई क्यों खा रहे हो, अपने उसमें भी कटौती करके दिखा दो गई। मतलब बिना वजह की योजनाएं भी वे ले रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। ये तो वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका 1-2 टहना टूट जाओ क्या फर्क पड़ता। ये तो बड़े करीबी नेता है, किसे लेके छोड़ के? करीबी छोड़ के जहाँ, दूर के उसे क्या वो है, दूर के जाने की कहाँ जरूरत है, करीबी तो जाओगा, उसे ही तो कहा जाएगा छोड़ के चला गया। कुछ लालच था क्या? अब वो जाने, हम उनके बारे में ज़्यादा वो नहीं करना चाहते। जो चला गया उसका पीछा नहीं करते, फिर ना उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते। राजनीतिक हैं, खासकर ग्रुप वाले जो हैं। बिल्कुल, आपके दिगंबर थे, वो चुनाव लड़ लिए, बाद में पता चला 20 लाख भी लिया है बीजेपी। नहीं, हमारे और भी ग्रुप लड़े हैं कुछ किसान यूनियन के, जो संयुक्त किसान मोर्चा में थे वो भी लड़े हैं, लेकिन किसान यूनियन से जो संयुक्त मोर्चा है हमारा, उससे अलग हो गए। वो आपको पता नहीं थी ऐसी रणनीति बनाई? नहीं, लड़ सकते हैं। अब एक बात तो बताओ, ये क्या बाबा जी का संगठन है, इसमें सारे ऋषि हैं क्या? वह धोखेबाज इसमें भी तो आ सके हैं। अच्छा, धोखेबाज थे? हाँ, धोखेबाज थे। तो संगठन में कैसे, संगठन में तो राइट हैंड हाँ रह सकते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाए? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं पहचान पाए। कौन सा हमारे पास में डिसेक्शन मशीन है कि इंसान के अंदर तक का डिसेक्शन करके ये बता देंगे भाई इसकी आत्मा कैसी है, किसके पास है? ना हमारे पास ना आपके पास। ऐसा भी आरोप लगाया कि आप लोगों ने बीजेपी का ज्यादा विरोध कर दिया, उसका भी वो। ये भी, हाँ ये भी हो सकता है, वे बीजेपी माइंडेड हो, बिल्कुल हो सकता है। बस सत्ता का विरोध, देखो किसान यूनियन हर सत्ता का विरोध करेगी, किसान यूनियन कभी भी सत्ता समर्थक नहीं हो सकती है, नोट कर लो। सरकार किसी की भी हो, अब बीजेपी की है, बीजेपी वालों को लगता होगा ये हमारा विरोध कर रहे हैं। समाजवादी सरकार में हम सबसे ज़्यादा जेल गए हैं, पहले भाजपा सरकार में भी जेल गए हैं, बहन जी सरकार में भी जेल गए हैं, कांग्रेस सरकार में भी जेल गए हैं, कम से कम अभी जेल जाने की नौबत तो ना आई। तो हम तो सबके विरोधी हैं। लेकिन धर्मेंद्र मलिक से ऐसी उम्मीद थी आपको? टिकैत साहब ने भी कहा हमने 10 देशों की से सैर कराई। वो टिकैत साहब जाना वो जाना, उनका मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में, हम कोई टिप्पणी नहीं करें। अच्छा। हम तो इतना ही कह सकते हैं धोखेबाज थे, उन्हें पहचानने में इनसे देर हुई। हमारे जो हाईकमान है वे और पहले निकाल देते, ज़्यादा बढ़िया रहता। चाहते थे कि आप लोगों ने रोका? सुना है हमने, हमारे लीडरों ने रोका है, हमसे तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। चुनाव की मंशा थी इनकी? हाँ थी, बिल्कुल। चुनाव के दौरान हमने भी मतलब सुना, हम इनके पास गए भी थे मिलने, वहाँ भी इनकी मंशा हमें लगी ऐसी, चाहते थे कि भाई हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे लीडरों को, आंदोलन किया है, लेकिन टिकैत साहब ने मना कर दिया। ये जो अग्निपथ योजना आई है, इसके भी किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं। नहीं, फौज में किसके बच्चे हैं? किसानों के? किसी लाला या साहूकार के बच्चे हैं? फौज में टोटल किसान या मजदूर के बच्चे जाते हैं। अब उन्हीं, हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य, हमारे परिवारों का भविष्य है, वो हमारे बच्चे ही तो हैं। उनका दाव पे किस्मत, जो उनका आने वाला भविष्य दाव पे लग गया, कौन लड़ेगा उनके लिए?
कौन बोलेगा? सरकार और सेना के अधिकारी तो बड़ी अच्छी बता रहे हैं इस चीज़ की। नहीं, सेना के अधिकारियों ने 3 दिन बाद अच्छी बताई है, हाँ। पहले विरोध किया। 3 दिन बाद मोदी जी ने आपा बचा लिया और तीनों राष्ट्राध्यक्ष आगे कर दिए, तो सेना दबाव में अध्यक्ष। बोला उन्होंने। मैं बिल्कुल बोला होगा, हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल दबाव में बोला।